और फिर से हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 11वां पद, जैसे कि हम देख रहे हैं। अभी तक हमने परमेश्वर के पहलू को देखा और परमेश्वर के पहलू को प्रार्थना में, क्योंकि 3 चीज़ें जो थी वो परमेश्वर के लिए थी। अब बाकी जो 3 बातें हैं वो अब हमारे जीवन, हमारे पर्सनल जीवन से जुड़ा हुआ है और ये प्रार्थनाएं हैं जो हमारी ज़रूरत है उसकी प्रार्थना है, हम उसको देखते हैं। तो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, 6वां अध्याय का 11वां पद जहाँ लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। नीति वचन 30:8 में हम जाएंगे। तीस का 8 जब हम, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझ से दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। मुझे धनी होने से कोई मतलब नहीं है और निर्धन भी मत कर। मुझे धनी भी नहीं होना है, निर्धन भी नहीं होना। मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे प्रतिदिन की रोटी चाहिए, वो मुझे खिलाया कर। मुझे और कोई दूसरा चीज़ नहीं चाहिए, है ना। तो प्रार्थना में व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं के लिए निवेदन हो रहा है यहाँ पे। मतलब हमारे दैनिक जीवन की चीज़ों के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें वकार दे, बंगला दे, क्योंकि ये दैनिक जीवन में नहीं आता है ना। कार, बंगला और ये सारी चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें जो है वो हमारे दैनिक जीवन में नहीं आता। दैनिक जीवन में खाना सबसे प्राथमिक जरूरी जो है वो क्या है? भोजन, और वो मुझे खिलाया कर। और फिलिपियो 4:19 देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। फिलिपियो 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। तो परमेश्वर जो है वो हर एक घटी कमी को क्या करता है? हमारे जीवन की पूरी करता है, क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन के प्रार्थनाओं को भी सुनता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य को रोटी जरूरी है, मतलब दैनिक जीवन के लिए। ये ऐशो आराम की चीजें हो या ना हो, लेकिन नीति वचन में यह बात लिखी हुई है कि मुझे धनी मत कर, गरीब भी मत कर, कुछ भी मत कर, मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। लूका और 11:3, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। तो हम देख रहे हैं कि वो चाहता है कि हमारे दिन भर की रोटी हमारे जीवन के लिए उपलब्ध हो, जो प्राथमिक आवश्यकता है हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हर एक व्यक्ति सबसे पहले जिसको ज़रूरत होती है वो हमारे दैनिक आवश्यकताओं में जो ज़रूरत होती है वो है रोटी की। तो सबसे पहले प्रार्थना में ऊपर इसी को स्थान दिया गया है, रोटी। दूसरी जो बात है वो आगे हम 12वें पद में देखेंगे। वहाँ लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये तो बहुत ही बड़ा विषय है। जिस प्रकार, और बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग सिर्फ वो अध्ययन कर रहे हैं जिससे हम प्रचार कर सकें। तो हम लोग इतना तो समझ में आता है कि हम जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हमारे अपराध क्या करेगा? क्षमा करेगा। लेकिन सबसे पहले हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले तू जा अपने भाई से या अपने और किसी से बैर रखता है उसे क्षमा मांग, और क्षमा मांग के आना, तब अपनी भेंट चढ़ाना, तब परमेश्वर तुम्हारी भेंट ग्रहण करेगा। तो क्षमा का भेंट, प्रायश्चित का भेंट परमेश्वर ग्रहण करता है, और प्रायश्चित का जीवन ही परमेश्वर को ग्रहण होता है। मत्ती 18:21 से 35 के बीच में आप देखेंगे। चलिए उस चीज को देख लेते हैं हम लोग। मत्ती 18 और उसका 21 से 35 के बीच में, ये निर्दयी सेवक का दृष्टांत है। तो मैं आपको बता दूं कि निर्दयी सेवक का दृष्टांत यहाँ पे क्यों लिखा है। 21वें पद में और 22वें पद में,
तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 का गुणित 70 बार आप करते चले जाइए, कितना होगा? उतने बार क्षमा, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और 7 पूर्णता का प्रतीक होता है ना, संपूर्णता का प्रतीक होता है। तो पूरे जीवन भर तुझे अपने भाई को क्षमा करके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी हमारे अपराध क्षमा होंगे जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे। और उसने एक उदाहरण दिया और बताया कि एक स्वामी है जिसने दूसरे व्यक्ति को उधार दिया, और वो भी कुछ संपन्न था, और उसने उसको क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। क्योंकि उसने कहा कि मैं तो चुका नहीं पा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है, तो उसने उसको क्षमा कर दिया। और वो 1000 रुपये मान लीजिए उसने उसको क्षमा किया। और उसके बाद में उसी का जो कि जिसका क्षमा किया गया, मान लीजिए कि मैं किसी का लग रहा हूँ और मैंने कहा और मुझे क्षमा दे दिया, लेकिन मैं जिसने मुझसे लिया था मैंने उसको क्षमा नहीं किया, परंतु क्या करवा दिया? उसको बंदीगृह में डलवा दिया। और तब जब मेरे मालिक ने जो मुझे क्षमा किया हुआ था, मेरे हर एक रुपया पैसा को जो क्षमा किया हुआ था, मेरे कर्ज को जो माफ किया हुआ था, उसे जब पता चला कि उसने अपने कर्जदार को माफ नहीं किया, तो क्या किया? फिर तुरंत आया उसके पास में और क्या बोलता है कि तुझे अनंत काल का दंड दिया जाएगा। क्यों दंड दिया जाएगा? क्योंकि तूने, जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा हुए, जैसे तुम्हारा ऋण जो है क्षमा कर दिया गया, तुम चाहते कि दूसरा का भी ऋण तुम क्षमा कर दो। लेकिन हमारे अपराध तभी क्षमा होंगे जब हम क्या करेंगे? अपने अपराधियों के ऋण को क्या करेंगे? हम अपने अपराधियों के ऋण को, अपने अपराधियों की गलतियों को क्षमा कर देंगे, छोड़ देंगे, उनके विषय में कोई बैर भाव नहीं रखेंगे। तब हमारे अपराध जो है वो क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। इब्रानियों 9:14 पढ़िए, चलिए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो क्यों शुद्ध करेगा? ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और हमारी सेवा क्या है? अपने अपराधियों को क्षमा करना हमारी सेवा है। 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। वो हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए काफ़ी है, वो हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए तत्पर है और वो खड़ा है कि हमारे अपराध क्षमा करें। लेकिन उससे पहले अपने अपराधियों को हमें क्षमा करना पड़ेगा। 13वां पद में लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। तो ये जो है वो सभी विश्वासी शैतान की शत्रुता तथा बुरे उद्देश्य का लक्ष्य है ना। सीधी सी बात है कि ये विश्वासी जो शैतान की शत्रुता से बैर रखते हैं, ये उनके लिए ये बात लिखी गई कि हमें बुराई से बचा अथवा शैतान से बचा। शैतान हमारे जीवन में जो है वो क्या करता है? हर एक प्रकार की बुराइयों को लेकर के आता है, तो उससे हमें क्या कर? बचा। चलिए 2 कुरिन्थियों 2:11 पढ़ेंगे। वहां लिखा है, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करेंगे, है ना। लिखा आगे ना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा क्या हो? तेरे ही हो। तो अब ये जो तेरे, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा, है ना, राज्य भी, पराक्रम भी और महिमा भी सदा तेरे ही हो। किसके लिए? हमारे जीवन के लिए। पहले तो ये कहा हमने प्रार्थना में कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसके बाद में कहा तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये परमेश्वर के लिए। फिर मनुष्य अपने लिए, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और उसके बाद, और जिस प्रकार हमने, क्योंकि अपराध क्षमा होना बहुत जरूरी है, अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई
तो वो तो पुत्र था, उसके बाद भी उसकी परीक्षा हुई, तो हमारी भी परीक्षा होगी, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें परीक्षा में ना ला। अय्यूब बहुत विश्वासी था, लेकिन उसके बाद भी उसकी परीक्षा हुई। अब्राहम बहुत विश्वासी था, उसके बाद भी उसकी परीक्षा हुई। और ये सारी बातें हमको देखने को मिलती है बाइबल में। दानियल विश्वासी था, उसकी परीक्षा हुई। उनके 3 मित्र विश्वासी थे, परमेश्वर के भय में चलते थे, उनकी परीक्षा हुई। तो परीक्षा से कोई बच नहीं सकता, लेकिन उन्हीं परीक्षाओं में हमें खड़े होकर के अडिग रहना है, आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि वही जब हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे तो हम बुराई से बचेंगे। अगर परीक्षा में पढ़ जाते हैं तो बुराई से हम बच नहीं सकते। वो बुराई से बचाएगा, किससे? शैतान से, क्योंकि शैतान ही बुरा है, मनुष्य बुरा नहीं होता, शैतान बुरा होता है। उनके मन में घर करने वाला शैतान उनको बहकाता है और बहका करके बुरा करता है, क्योंकि हम भी वहीं से निकले और वहीं से निकल करके उसके खून से खरीदे गए और आज आप लोगों के सामने प्रचार करते हैं। और मैं सोचता हूं कि मैं दिन भर भी परमेश्वर का प्रचार करता रहूं तो उसने जो मेरे लिए किया वो कम है। ये जो प्रार्थना है ना, ये प्रार्थना बहुत छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन ये पूरे जीवन का मूल आधार है। नीचे से लेकर ऊपर तक आप जब पढ़ोगे तो ये जीवन का मूल आधार है। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, मनुष्य की जिंदगी में प्रार्थना का महत्व होना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना का महत्व अगर नहीं रहेगा तो मनुष्य फिर नाशवान है, वो खत्म है। मैंने बहुत समय पहले प्रार्थना के ऊपर में ये संदेश दिया हुआ है ना, कि कैसे प्रार्थना होनी चाहिए हमारी, और हमने दिया उसका संदेश है मेरे पास। यूट्यूब में जब जाओगे तो वो मिल जाएगा। मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रार्थना शुद्ध विवेक और अंतःकरण से करना पड़ेगा। जो मन के विचार हैं, जो मन के अंदर में हमारा विवेक है, उसके साथ में, समझदारी के साथ में, बड़े गंभीरता के साथ में और बड़े गंभीरता के साथ में, बड़े पवित्रता और शुद्धता के साथ में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच की बातचीत है, कड़ी है। इसीलिए हमने इस प्रार्थना में इन प्रार्थनाओं को देखा है, पहले परमेश्वर के लिए, उसके बाद में हमारे लिए। लेकिन मनुष्य पहले अपने लिए मांगता है, उसके बाद में परमेश्वर के लिए कहता है कि मैं ये प्रभु ये काम है जो मैं कर सकता हूँ, है ना। लेकिन पहले परमेश्वर के लिए, जो हमारे जीवन में राज्य आ सके, जो हमारे जीवन में कार्य कर सके, ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और ये प्रभु की प्रार्थना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं वही बात आप लोगों को बताया, क्योंकि इधर उधर की बातें करूँगा तो वो बेकार है। मैं आपको सिर्फ वही बातें बताना चाहता हूँ जो अध्ययन में शामिल हो सकता है और जो हम सीख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, बस वही है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम जब हम पढ़ते हैं बच्चा, तो हमको वो बाकी इधर उधर की बातें आ ही जाती हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।